नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट S4W पर, वो जगह जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के महान संतों, ऋषियों और महापुरुषों के जीवन से जुड़े अनसुने रहस्य, प्रेरक कहानियां और चमत्कारी घटनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिन्होंने न केवल समाज को नई दिशा दी, बल्कि अपने जीवन में ऐसे अलौकिक चमत्कार भी दिखाए कि उनके विरोधी भी नतमस्तक हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भक्तिकाल के महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस कहानी में छुपा है विश्वास, भक्ति और सत्य की शक्ति का असली रहस्य। संत रविदास जी का जन्म 15वीं सदी के प्रारंभ में काशी, वाराणसी के निकट एक चर्मकार परिवार में हुआ था। जन्म से ही उनका मन ईश्वर भक्ति में रमता था। बचपन से ही उनका स्वभाव करुणा, सेवा और सत्य के प्रति दृढ़ था। एक बार की बात है, रविदास जी अपने पिता के साथ चमड़ा गढ़ने का काम कर रहे थे। तभी एक साधु वहां से गुजरे और बोले, बालक, तू यह अपवित्र काम क्यों कर रहा है? प्रभु भक्ति कर, यह काम छोड़ दे। रविदास जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, महाराज, प्रभु का नाम जपना कर्म छोड़कर नहीं, कर्म में रहकर भी किया जा सकता है। मैं अपने कर्म से किसी को कष्ट नहीं देता, बल्कि इससे लोगों की सेवा करता हूं। यह उत्तर सुनकर साधु भी दंग रह गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब सुनिए उनका पहला बड़ा चमत्कार। एक बार काशी में गंगा तट पर एक बड़े संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहां सभी संतों से कहा गया कि वे कुछ प्रसाद लाए ताकि मिलकर भंडारा हो सके। रविदास जी के पास तो कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी झोपड़ी में पड़ी पुरानी हड्डियों को धोकर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास यही है, कृपा कर इसे स्वीकार कर लो। जब उन हड्डियों को प्रसाद के लिए खोला गया तो वहां से सुगंधित खीर और पकवान प्रकट हुए, जिन्हें देखकर बड़े बड़े संत भी आश्चर्यचकित रह गए। यह था सच्चे भाव का चमत्कार। अब एक और चमत्कार। काशी नरेश ने संत रविदास जी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने सोने का कलश रविदास जी के पास भेजा और कहा कि इसे बेचा जाए और उसकी कीमत दरबार में लाई जाए। रविदास जी ने उस कलश को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और कहा, प्रभु, इसे वही ले जाइए जहां इसकी आवश्यकता हो। कुछ देर बाद वही सोने का कलश गंगा जी में बहकर वापस दरबार पहुंचा। ये देख राजा दंग रह गया और उसने रविदास जी से क्षमा मांगी। संत रविदास जी के जीवन में ऐसे सैकड़ों चमत्कार हुए। एक बार उनकी भक्ति देखकर काशी के ब्राह्मणों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका। कहा गया कि तुम अछूत हो, मंदिर में नहीं आ सकते। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, जहां मन निर्मल हो वहां प्रभु स्वयं आ जाते हैं, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। कहा जाता है उसी क्षण भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, रविदास, तू जहां है मैं वहीं हूं। यह देखकर ब्राह्मणों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने संत रविदास जी से क्षमा मांगी। अब सबसे प्रसिद्ध घटना सुनिए। बांध व गढ़ की रानी झलकारी बाई ने रविदास जी की ख्याति सुनी और मिलने पहुंची। रानी ने कहा, गुरुदेव, मैं आपके दर्शन कर पुण्य कमाना चाहती हूं। रविदास जी ने कहा, रानी जी, पुण्य कमाना है तो सेवा कीजिए, मन में अहंकार मत लाइए। रानी ने अपने महलों के द्वार हरिजनों के लिए खोल दिए। रानी हर सुबह रविदास जी के पास बैठकर उनके चरण धोती और चरणामृत अपने मस्तक पर लगाती। रविदास जी ने रानी को समझाया, जाति पांति से ऊपर उठो, तभी भगवान का सच्चा साक्षात्कार होगा। रानी ने ऐसा ही किया और कहते हैं कि उसी जीवन में रानी को प्रभु दर्शन हुए। संत रविदास जी का सबसे बड़ा चमत्कार उनका प्रेम और समता का संदेश था। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन निर्मल हो तो साधारण जल भी गंगा तुल्य पवित्र हो जाता है। एक और कथा। एक बार रविदास जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, स्वर्ग वही है जहां मन शुद्ध है और नरक वही जहां मन में द्वेष है। वह व्यक्ति समझ गया और अपने जीवन में प्रेम और दया का मार्ग अपनाया। अब सुनिए एक अलौकिक चमत्कार। काशी के मंदिर में उस समय एक स्वर्ण जड़ित शंख रखा गया था, जिसे बजाने पर दिव्य ध्वनि निकलती थी। ब्राह्मणों ने कहा कि अछूत इसे नहीं बजा सकते। रविदास जी ने शंख को हाथ लगाया
और जैसे ही उन्होंने उसे बजाया, उसमें से राम राम की अनंत ध्वनि गूंजने लगी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ब्राह्मणों ने देखा कि यह तो चमत्कार है। तभी आकाशवाणी हुई, रविदास मेरा प्रिय भक्त है, उसका स्पर्श भी इस शंख को पवित्र करता है। एक बार संत कबीर भी रविदास जी से मिलने आए। दोनों में गहरी चर्चा हुई। कबीर जी ने कहा, रविदास तुमने तो संसार में रहते हुए वैराग्य को प्राप्त कर लिया। रविदास जी ने उत्तर दिया, वैराग्य बाहर से नहीं, भीतर से होता है। प्रभु का नाम जपते हुए संसार में रहना ही असली साधना है। यह सुनकर कबीर जी भी बहुत प्रभावित हुए। रविदास जी के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि ईश्वर भक्ति के लिए जाति, कुल, धर्म और बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भी लिखा, जाति पांति पूछे न कोई, हरि को भजे 100 हरि का होई। उनका जीवन स्वयं में एक चमत्कार था। अस्पृश्यता को तोड़कर वे राजाओं और रानियों के गुरु बने, संत समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया और अपनी वाणी से करोड़ों लोगों के हृदय को प्रभु भक्ति से जोड़ दिया। दोस्तों, संत रविदास जी के चमत्कारों की यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन में सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा की भावना हो तो संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। उनकी तरह हम भी अपने जीवन में सत्य, करुणा और प्रेम को अपनाएं, तभी असली चमत्कार होगा, हमारे मन का परिवर्तन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सक्सेस पॉइंट S4W को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और चमत्कारी किस्से आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय संत रविदास जी महाराज की।